एज डिफरेंट है, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग भाड़ में जाओ, जिनको जिनको जलन होती है हमसे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के टॉपिक पे। तो आप लोगों ने देखा होगा इनके घर में, वो सीमा के घर में वो सुंदरकांड हो रहा था। तो सुंदरकांड जब हो रहा था तो देखा था कि बीच में से ही केपी सिंह सीमा को उठा के ले जाता है। ये भैया कौन से सनातनी वाली बात हुई? ये इसमें कौन सा सनातनी धर्म वाली बात? तो जब जहाँ सुंदरकांड होता है तो बंदा जो बैठा होता है, मेन बंदा होता है, वो तो उठता ही लास्ट में है, उठता ही नहीं है। दूसरी बात, जो उसमें महाराणा प्रताप उसके ना नेता है, कौन से, अभी मैं इसमें क्लिप लगा ऐड कर रही हूँ, देखना। वो इसके खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए? इसने बोला था कि अगर हमें अनुमति मिलेगी तो हम राम दर्शन कर जरूर जाएंगे करने अयोध्या जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी और इसको अनुमति दिलवाई। अनुमति दिलवा दी तो रास्ते में हर जगह जगह पे पुलिस लगवा दी गई कि भाई सीमा हैदर दर्शन करने जाएगी। अब क्या हुआ? सीमा हैदर गई नहीं। अगर सीमा हैदर नहीं गई थी तो कम से कम उसको एक वीडियो बनानी चाहिए थी, हम भाई इस कारण नहीं जा पाए हैं, हम बाद में जाएंगे, या किसी कारणवश हम नहीं गए। तो इसका ये ढोंग, ये खाली ढोंग चलता है और कुछ नहीं है। क्योंकि इसके दिन पूरे हो चुके हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अब ये टिकने वाली नहीं है इंडिया में। इंडिया वालों को खुलेआम गाली देती है, ठीक है। और सच्चाई है ये। वो भाई ने भी बोला है, उनका नाम ही भूल गई हूँ, याद आता है तो मैं बताऊंगी। फिलहाल ये क्लिप देखो। सीमा जी की कुछ कमियां हैं और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। सीमा अगर हमको नादान या मूर्ख समझ रही है तो ऐसा समझना इनकी भूल होगी। जब 4 बच्चे पैदा हैदर ने किए और जब इन्होंने हैदर को छोड़ दिया, अगर इन्हें कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा इस भारत में तो ये सचिन को भी छोड़ देगी। ये मुझे अनगिनत पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, करनी सेना के लोग मुझे गालियां बक रहे हैं। मैं उनको 2 बार मिला हूं, बस 2 बार उनको रील बनाना है, यूट्यूब पे लाइव आना है, कोई विषय पे चर्चा नहीं करनी है, बस मीडिया में हवाबाजी करनी है। ये पढ़ाई लिखाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पूरा घर इस समय यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। राजवर्धन सिंह परमार हूँ, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष। मैं कहता हूँ मान सम्मान मीडिया को बुलाकर हाईलाइटेड करना। अभी सुंदरकांड का पार्ट था, सुंदरकांड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो तो हमारे साथ में आदरणीय एपी सिंह जी थे, वो उसको पढ़ रहे थे और हम एक अपने साथ पंडित जी ले गए थे, वो पढ़ रहे थे। दोस्तों राजवर्धन परमार, जिसको हम लोग पहले थोड़ा सा कि जब गुलाम हैदर को 4 बच्चे होने के बाद छोड़ सकती है तो वो सचिन को भी छोड़ सकती है। और वो इसीलिए तो ठुमके लगाती रहती 24 घंटा। जब भी देखो लाइव आएगी तो वो ठुमके लगाएगी और गाली देगी हिंदुस्तानियों को। मेरे पति को लप्पू मत कहना, मुझे ऐसे क्यों बोला। अरे भाई तू कह रहेगी क्या? तू पाकिस्तानी है, हमारे यहाँ का कोई पाकिस्तान चला जाए तो जितनी आज़ादी तुझे मिली है शायद आज़ादी भी न मिले। और कहती है कि आज तक मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी। और कई वीडियो पढ़ी है जिसमें इसने कहा हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है, आप लोग हमें मदद करें। मतलब इतनी झूठी है औरत की पूछो मत ना। तो भाई लोग, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और इसे देखो और शेयर करो। ये कोई जासूस है, ये कोई अच्छी औरत नहीं है। तो आप ये वाली बात समझो। अभी देखना एक क्लिप और मैं दिखाऊंगी आपको कि ये मुजरा करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। घर में इसके पास कोई और काम नहीं है, पूरा खानदान बस वीडियो बनाता है। अरे भाई तुम सनातनी हो तो सनातनी वाले कोई भी काम है, सिर पे पल्लू है या नहीं है, या सूट में कभी कैसे में, मतलब वीडियो बनाने से मतलब भाई मुजरा करती थी मिर्ची क्लब में, मिर्ची डांस बार में। जब वो मुजरा करती थी तो वो शांति से यहाँ कैसे बैठ जाएगी? समझ रहे हो आप लोग? तो भाई वो तो डांसर है, उसको तो बिना नाचे नहीं तो भाई कोई अगर अच्छी औरत हो, कोई आदमी उसका प्रताड़ित करता हो, उसको छोड़ के चला गया हो, वो अगर किसी के साथ में शादी कर लेती है, भाग जाती है, तो चलो उसका साथ दो तुम। और ये तो भगोड़ी है, भी भाग के आई भी, इसकी शादी भी कहाँ हुई लप्पू के साथ? कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोलती है। अभी एक वीडियो में बोली थी कि मार्च में हम खुशखबरी देंगे। भाई मार्च भी आ गया है, हमें तो कुछ लग नहीं रहा है मार्च में कुछ कोई बच्चा होने वाला है इसके। तो ये कितना झूठ पे झूठ बोलती है भाई साहब, झूठ पे झूठ।
तो ये इसका झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला अब नहीं है, पर्दा इसका फांस होने वाला है। गुलाम हैदर ने एक हायर कर लिया है वकील यहीं का, तो उनका कार्रवाई चालू हो गई है। बहुत जल्द इसकी हकीकत सामने आएगी। और ये जासूस है, 100% नहीं है, 110% जासूस है, क्योंकि पढ़ी लिखी अच्छी खासी है, इंग्लिश अच्छी खासी बोलती है। यहाँ का 10th पढ़ा हुआ लड़का बैठा दो ना, उसको ये फेल कर देगी। हिंदी से नहीं आती पर इंग्लिश धड़ल्ले की आती है, समझ गए हो। ये कोई आई है अपने मकसद से, ये कोई प्यार व्यार नहीं करती। प्यार करने को ये लप्पू बचा था। हमारे इंडिया में एक से एक बढ़िया के लड़के हैं, एक से एक सुंदर लड़के हैं। जब आदमी है जो नंबर ढूंढने पे आता है ना, तो ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से, समझ गए हो। तो वीडियो में हमारी बने रहिए आगे तक। और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए वीडियो भी बढ़िया बढ़िया, मीठे मीठे, सुंदर सुंदर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो आपका सपोर्ट ही है जो हमें आगे तक पहुंचाएगा। तो इसलिए सीमा हैदर को सपोर्ट करना बंद करो। वो अच्छी औरत नहीं है, ना हमारे भारत की है वो। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। वो किस मकसद से आई है किसी को कुछ नहीं पता है। इस वजह से ना उसको नागरिकता मिली है ना मिलेगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, अभी दूसरी भी क्लिप दिखाऊंगी आपको। इसके साथ में सिर्फ केपी सिंह ही बचे हैं बस। और एपी सिंह आते हैं तो सचिन की वैल्यू देखिए कितनी कम हो जाती है, उसकी वैल्यू ही नहीं रहती, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एपी सिंह के आते ही वो नौकर बन जाता है, और उससे पहले उसकी जो इज्जत होती होगी तो होती होगी, पता नहीं। और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। सीमा अगर हमको नादान या मूर्ख समझ रही है तो ऐसा समझना इनकी भूल होगी। जब 4 बच्चे पैदा हैदर ने किए, और जब इन्होंने हैदर को छोड़ दिया, अगर इन्हें कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा इस भारत में तो ये सचिन को भी छोड़ देगी। ये मुझे अनगिनत पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, करनी सेना के लोग मुझे गालियां बक रहे हैं। मैं उनको 2 बार मिला हूं, बस 2 बार उनको रील बनाना है, यूट्यूब पे लाइव आना है, कोई विषय पे चर्चा नहीं करनी है, बस मीडिया में हवाबाजी करनी है। ये पढ़ाई लिखाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पूरा घर इस समय यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। राजवर्धन सिंह परमार हूँ, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष। मैं कहता हूँ मान सम्मान मीडिया को बुलाकर हाईलाइटेड करना। तू क्या बोल रही है? चुप! My desire was that if I could be able to meet Sachin and Seema, that would have been my dream come true. And it's कुछ बुझाया? अरे ये जो अंग्रेजी बोल रहे हैं ये बुझाया? नहीं बुझाया। लेकिन ये जो 5वीं फेल पाकिस्तानी महिला जो आई है ना देश में, अवैध रह रही है, इसको सब बुझा गया है। देखिए कितना खुशी खुशी हाथ जोड़कर थैंक यू बोल रही है। असल में ये जो महाशय हैं जो अंग्रेज़ी में अपनी बात रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार सचिन और सीमा से मिलूं, और अगर मैं मिल लेता हूं तो मेरा सपना साकार होगा। अब ये लाइन सुनकर ये मोहतरमा इतनी खुश हो जाती हैं कि थैंक यू बोलने से पीछे नहीं हटती हैं। अब ये सब बात हम काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि बराबर जब इससे सवाल पूछा जाता है ना कि आप कितना पढ़ी हुई हैं, तो ये कहती हैं कि मैं 5वीं पास हूँ। फिर ये भी कहती हैं कि अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, हिंदी पढ़ नहीं पाती। लेकिन ये देखिए, ये अमेरिका से आए अंकल जो कि खुद बता रही हैं, ये जब अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं तो एक एक लाइन आसानी से ये समझ पा रही है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि इनका एक्सेंट कितना डिफरेंट है। इनकी अंग्रेज़ी साधारण